चलिए, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि दुनिया में किसको समझें अपना, सभी दिल तोड़ जाते हैं, सजा की अपनी महफिल में अकेला छोड़ जाते हैं, अकेला छोड़ जाते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपना समझने की ज़रूरत नहीं है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि वो व्यक्ति आपके दिल को तोड़ देगा। और जीवन में ये दुख सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी दुख सुख में परिणत हो जाता है तो कभी सुख दुख में परिणत हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा भी कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, चल रहा राह मनमानी है। ये सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं और ये दोनों नदी के दो तीरों के जैसे हैं। तो इसलिए इस सुख और दुख से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर ये जीवन है क्या? ये हमारा जीवन तो पानी के बुलबुला के जैसे हैं। कवि ने कहा भी है कि क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, जबकि आदमी बुलबुला है पानी का। ये पूरा दुनिया ही पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुला के जैसा है। और एक ऐसा समय आएगा कि ये बुलबुला जो है वह फूट जाएगा और उसका समापन हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी चक्कर में न पड़कर अपना पढ़ाई लिखाई सही तरीके से करो, अपना मंजिल का प्राप्ति के चक्कर में पड़े रहो। तो आइए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत ही अच्छा सा एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर कार्य होते क्या है। सबसे तो पहला कि कार्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो W बराबर F/S होता है, जहाँ पर W यानी उसको वर्क, कार्य हम लोग कहते हैं, F यानी फोर्स, उसे बल कहते हैं, और S यानी डिस्प्लेसमेंट यानी उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला दिया गया है, W = F/S, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग कार्य कहते हैं। और कार्य का SI मात्रक जूल होता है, जबकि द वर्किंग पावर इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और इस ऊर्जा यानी एनर्जी का भी SI मात्रक जूल ही होता है। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि कार्य और ऊर्जा में संबंध क्या होता है। तो कार्य और ऊर्जा में सबसे बड़ा संबंध ये होता है कि इस दोनों का SI मात्रक जूल ही होते हैं। तो इसे हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। मैं बातें करने जा रहा हूँ ऊर्जा के प्रकार पर। तो ऊर्जा का जो पहला प्रकार होता है वो होता है गतिज ऊर्जा, जिसको हम अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। यानी गतिज ऊर्जा वैसी ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होती है। यानी कोई भी वस्तु अगर गति में है, मोशन में है, और उस स्थिति में जो ऊर्जा उसके बॉडी में उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को KE से डिनोट किया जाता है। इसे KE से ही क्यों डिनोट करते हैं? तो K से काइनेटिक होता है और E से एनर्जी होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। यही कारण है कि इसे हम KE से सूचित करते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा जो है वो किसी भी पिंड के दो घटकों पर निर्भर करता है। याद रखना है, गतिज ऊर्जा किसी भी पिंड के दो घटकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला घटक होता है उस वस्तु का द्रव्यमान यानी वजन, अंग्रेजी में इसको मास कहते हैं, छोटा m से हम इसको सूचित करते हैं। और दूसरा होता है उसका वेग यानी वेलोसिटी, जिसको हम v से सूचित करते हैं। तो ये मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा। इसलिए गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो 12mv² होता है, यानी कि 1/2 m × v का स्क्वायर। और दुनिया का कोई भी ऊर्जा क्यों नहीं हो, सभी ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। जैसे देखिए, एक विद्यार्थी अभी पूछ रहा है कि सर तो गतिज ऊर्जा का
मात्रक क्या होगा या गतिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा। मैंने आपको ये बताया है कि दुनिया का कोई भी ऊर्जा क्यों नहीं हो, गतिज ऊर्जा ही क्यों नहीं हो, स्थितिज ऊर्जा ही क्यों नहीं हो या यांत्रिक ऊर्जा ही क्यों नहीं हो, कोई भी ऊर्जा हो सबका मात्रक जूल ही होगा, जिसको जे से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला 12mv² हो गया। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं और इसको Pe से सूचित किया जाता है, यानी कि P से पोटेंशियल और E से एनर्जी होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, स्थितिज ऊर्जा है क्या, तो वैसी ऊर्जा जो किसी भी पिंड के स्थिति के कारण उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी भी पिंड को हम किसी खास सर्टेन हाइट से नीचे की ओर गिराते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगा और स्थितिज ऊर्जा मुख्य रूप से 3 घटकों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहला घटक होता है मास यानी वजन यानी द्रव्यमान, और दूसरा होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग छोटा g से सूचित करते हैं और उस छोटा g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और तीसरा होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, जिसको h के द्वारा सूचित करते हैं। इसलिए Pe यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह mgh होता है। तीसरा प्रकार का जो ऊर्जा है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी है क्या, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और इसको Me के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह 12mv² + mgh होता है। अगले दिन इस क्लास में फिर से हम ऊर्जा के बारे में कुछ विशेष चर्चाओं के साथ में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।